ये जो धर्म के नाम पर, चमत्कार के नाम पर कोई जादू दिखा रहा है, कोई चमत्कार दिखा रहा है, कोई भूत भगा रहा है, कोई बीमारी भगा रहा है, कोई इलाज कर रहा है, बस किसी को छू करके, किसी को कोई मंत्र बोल करके, और ये सब चल रहा है धर्म के नाम पर। इसी से संबंधित कुछ प्रश्न थे। उन प्रश्नों पर आधारित कुछ बातें हम करेंगे और कुछ समझेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग बहुत रूढ़िवादी हैं, जो बस मानकर बैठ ही गए कि हाँ ऐसा होता है, जो अंधभक्त हैं, कृपा करके वो अपना टाइम वेस्ट ना करें और अपना काम करें या अपनी जिम्मेदारी पर सुने। क्योंकि राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, जो भी हैं, सबको पढ़ता मैं भी हूँ, लेकिन उनके ही नाम पर जब पाखंड करते हैं लोग तो बड़ा बुरा लगता है। वो अपने जीवन के माध्यम से क्या कहना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे, और हम उनके नाम पर क्या कर रहे हैं। आप भी जब ये देखते हो तो बुरा लगता होगा कि कितना बुरा हाल है देश का, दुनिया का, और कैसे लोग मासूम लोगों को पागल बनाते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात हमको समझ लेनी चाहिए कि देखो, कोई भी काम जो है डिमांड और सप्लाई पर चलता है। कोई कंपनी है, वो कोई प्रोडक्ट बनाती है, अगर उस प्रोडक्ट की मांग समाज में नहीं है तो वो कंपनी नहीं चल सकती, वो बंद हो जाएगी, उसको लॉस होगा। उसी प्रकार ये जो धर्म के नाम पर चमत्कार होते हैं, जादू होते हैं, इनके खरीदार बाजार में उपलब्ध हैं। लोगों को सीधी, साफ और सच्ची बातें सुननी पसंद ही नहीं है, वो सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनका अहंकार टूटता है। उनको जादू चाहिए, चमत्कार चाहिए। तो इसीलिए फिर उसको सप्लाई करने वाले भी आ जाते हैं। तुम तो आज सड़क पर पड़ी किसी तरह की गंदगी की मांग करने लग जाओ, कंपनियां तुम्हें वो गंदगी लाकर देने लग जाएगी, बस तुम मांगो तो। ऐसा है डिमांड सप्लाई, मांग और पूर्ति। तो समाज में ये जो दिख रहा है, इसका सबसे पहला कारण तो यही है कि चूंकि लोग उन सब चीज़ों को मांग रहे हैं, इसलिए कोई उनको दे रहा है, परोस रहा है। दूसरी बात, वो लोग कौन हैं जो ऐसे लोगों के पास भीड़ लगाकर बैठे रहते हैं, इनको सुनते हैं, इन पर नाचते हैं, तालियां बजाते हैं, इनका जयकारा लगाते हैं। ये बिल्कुल अनपढ़, गंवार, नासमझ लोग हैं। हाँ, इनके पास डिग्रियां होंगी, पर डिग्रियां कौन सी है? वही चीटिंग कर कर के पास हो गए, पैसा देकर, घूस देकर के पास हो गए, ऐसे करके डिग्रियां ले ली हैं। तो होगा कोई अच्छी बड़ी डिग्री वाला, पर वो भी गंवार है, नासमझ है, या फिर चोर लुटेरा है। वो भी चाहता है लूटना समाज को, वो भी बर्बाद करना चाहता है, इसलिए शामिल हो गया। और बाकी सारे वही अनपढ़, नासमझ है ही। ज़्यादातर कह दो उनको मिडिल क्लास या उससे नीचे वाले, जिन्होंने ज़्यादा कुछ पढ़ा समझा है नहीं, दुनिया की जिन्हें ज़्यादा समझ है नहीं, विज्ञान की समझ जिन्हें है नहीं, तो उनकी भीड़ लगी रहती है। और जहाँ भीड़ लगती है वहाँ तो आजकल सोशल मीडिया पर सब कुछ वायरल होता है। तीसरी बात, इनके पास इतना समय कहाँ से आया? क्योंकि इनकी ज़िंदगी में कोई काम धाम है नहीं। तुम्हें क्या लगता है, जिस व्यक्ति के पास बहुत काम है अपने जीवन में, ज़रूरी काम है, सही काम है, वो ऐसी बकवास चीज़ों को सुनने के लिए जाएगा वहाँ? तो जो लोग जा रहे हैं, पहले तो वो खुद चाहते हैं ऐसा हो। दूसरा, वो अनपढ़, गंवार, नासमझ हैं, इसलिए जाते हैं। तीसरा, उनके पास ज़िंदगी में और कुछ है ही नहीं करने लायक, उन्होंने कुछ किया ही नहीं ऐसा कि उसमें वो जीवन अपना लगा दें, तो समय है खाली तो चले जाते हैं। चौथी बात, जिनको लगता है कि सचमुच जादू चमत्कार होता है, वो सब कुछ आसानी से पा लेना चाहते हैं। वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो संघर्ष नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं उनकी बीमारियां यूं ही ठीक हो जाएं, घटिया ज़िंदगी जिए, कुछ परेशानी आए तो जादू चमत्कार से ठीक हो जाए। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे आईएएस बन जाए बिना पढ़े ही, बाबा जी के आशीर्वाद से। ठीक, और यही गंवार लोग अगर मान लो बन भी जाएं आईएएस, तो ये पूरी व्यवस्था को बिगाड़ेंगे, ये घूस लेंगे, और काम इनको कुछ आता नहीं। फिर तुम इन्हीं को गाली दोगे कि सरकार ऐसी कैसे है? सरकार को तुम्ही ने तो बनवाया जादूगर बाबाओं से। अब अगर कोई बिना पढ़े लिखे ही कोई तुलसी चढ़ा करके, कोई नारियल फोड़कर, कोई अगरबत्ती लगा करके, ऐसे ऐसे गंवार बाबा जी बैठे हैं, वो कहते हैं अगर तुम्हारे बच्चे ने आज तक कोई पढ़ाई नहीं की है तो परीक्षा के एक दिन पहले और शिव जी की पिंडी पर
वो क्या कहते हैं, बेलपत्र चढ़ा देना, जल चढ़ा देना, तुम्हारा बच्चा 100% पास होगा। वाह रे गंवार। और ऐसे बाबा जियों को खूब पूछते हैं लोग, लाखों करोड़ों में सुनते हैं। अब ऐसे गधे भी अगर नौकरी पा जाएंगे, डिग्रियां पा जाएंगे, तो ये क्या भला करेंगे दुनिया का। पर लोगों को ये चाहिए आसानी से, इसलिए भी चले जाते हैं, इसलिए अंधविश्वास बढ़ता जाता है। तो एक बात तो इतना जान लो, कहीं ना कहीं जिन लोगों, जिन्हें हम मासूम लोग कह रहे हैं, वो खुद भी जिम्मेदार है इस अंधविश्वास के लिए। अगली बात वो ये कि देखो, तुम चाहे कोई भी हो, अमीर हो या गरीब हो, राजा हो या रंक हो, गांव के हो, शहर के हो या किसी और देश के हो, फ़र्क नहीं पड़ता। तुम इंसान हो ना, चाहे आदमी हो या औरत हो या किसी भी धर्म के हो। और हम यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जितने भी धर्म हैं, उन सब में जो पाखंड हो रहा है और जो लोग कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। या किसी एक व्यक्ति को नहीं कहा जा रहा है, हर उस अंधविश्वासी को कहा जा रहा है जो जानबूझकर समाज को बेवकूफ़ बना रहा है। तो हम कह रहे थे कि चाहे तुम कोई भी हो, आदमी औरत, कहीं के भी रहने वाले हो, एक बात तुम जान लो कि इंसान हो तो दुख हर व्यक्ति के जीवन में है। और हर व्यक्ति के जीवन में दुख एक जैसा ही है। अमीर को दुख होता है, ये मत सोचना गरीब को नहीं होता है। और गरीब को दुख होता है तो ये मत सोचना अमीर को नहीं होता है। आदमी को होता है, ये मत सोचना औरत को नहीं होता है, सबको होता है। तो देखो, दुख तो हर इंसान के जीवन में है, ठीक। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो काम करती हैं, और बहुत कम लोग ईमानदारी से सही काम कर रहे हैं। वो लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो लोग यहाँ पर भीड़ लगा रहे हैं ना, दुख तो इनके जीवन में भी है, समस्याएं इनके जीवन में भी है, पर इनकी पहुंच नहीं है उन लोगों तक जिन तक लोग पहुंच जाते हैं पैसा दे करके या किसी और तरीके से। इन लोगों को कोई मिलता नहीं जिसको ये अपने दुखड़े सुना दे, जिससे ये अपनी समस्या का समाधान ले ले। ये खुद तो जानते नहीं कुछ, अब ये ढूंढते हैं कि कोई मिल जाए जिससे हम अपने सवाल पूछ लें, क्योंकि दुखी तो सब हैं। अब इन बेचारों को कोई मिलता नहीं, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में संस्थाएं होती हैं और वहाँ पर जाने वाले बहुत होते हैं, तो फिर वो पैसे चार्ज करते हैं ताकि जो पैसा देगा वही आएगा। और भी कई कारण होते हैं, लोग फालतू भी चले जाते हैं बैठने बिना मतलब से। तो इस कारण से ये कुछ लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं। इसलिए फिर इनको जो भी कोई दिखता है, चाहे वो इनको बेवकूफ़ बनाने ही आया हो, इनको लूटने ही आया हो, ये लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़े बहुत कारनामे से कर भी देता है। तो इसलिए भी ये लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं और ये वहाँ जाते हैं, और इस कारण से वो व्यक्ति इनको पागल बनाता रहता है। ऊपर से वो नेताजी लोग मिल जाते हैं इनमें, वोट मांगने के लिए भिखारी की तरह। साथ ही व्यापारी भी जुड़ जाते हैं। तो व्यापारी, नेताजी और गुरुजी तीनों एक हो जाते हैं और लूटते हैं मिलकर समाज को। और धर्म का नाम ले लेकर बेचारे मासूम नासमझों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, उन्हें लूटते रहते हैं, उनके माध्यम से अपनी जेबें गर्म करते हैं। और लोग तो आते जाते रहते हैं, मरते रहते हैं, किसको फ़र्क पड़ता है। तो एक कारण ये भी है। इसलिए जो लोग भी समझते हो, उनकी जिम्मेदारी होती है कि जिन लोगों को कोई मिलता नहीं है वहाँ तक भी सही जानकारी पहुँचाई जाए, ताकि वो गलत जानकारी से बचें। उनको बहुत ज़्यादा समझ पड़ती नहीं, इसलिए वो छोटी सी बात को भी सच मान लेते हैं। फिर बात आती है मन की बात पढ़ लेने की, आजकल बहुत चला है। तुम एक बात बताओ, कोई 1 2 3 व्यक्ति, आजकल तो जब से एक व्यक्ति निकला है उसके बाद से रैली लगी हुई है, कभी कौन सा दरबार निकल ही जा रहा है, जो सब पर्चा बनाने लगे हैं। सबके सब आ रहे हैं बाहर, न जाने कितनों को शक्तियाँ मिली हुई हैं, उसके बाद भी लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। अब इसको लोग देखना नहीं चाहते तो कोई क्या करे। जानबूझकर ही अगर अंधविश्वासी बनना चाह रहे हैं तो कौन क्या कर सकता है। पर तुम बताओ, इतने सारे लोग ये मन की बातें पढ़ना और ये सब कारनामे करते हैं, क्या इन सबको ही हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त है, राम जी का आशीर्वाद प्राप्त है, किसी देवता का आशीर्वाद प्राप्त है? जीसस का आशीर्वाद मिल गया इनको, कि मोहम्मद साहब का मिल गया, किनका मिल गया? तुम एक बात बताओ,
कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के मन की बात जान लेता है, उसके बारे में कुछ जानकारियां बता देता है। यहाँ पर एक संभावना ये है कि हो सकता है उसके पास ये जानकारियां किसी और माध्यम से पहले ही पहुंचा दी गई हो, पता कर ली गई हो। ठीक, यहाँ पर ये संभावना है भी, और हो सकता है ये बात तुम्हें पता भी ना चलने दी जाए, जैसे कि नहीं चलने दी जाती है। तो जब कोई तुम्हारे मन की बात बता देता है तो तुम उसे चमत्कार समझ लेते हो, क्योंकि वो धर्म के नाम पर किया जा रहा है। एक बात बताओ, इससे बड़ा चमत्कार क्या वो नहीं जो जादूगर लोग करते हैं? ये व्यक्ति कोई बात बता रहा है वो जो तुम्हारे मन की है, जो आसानी से बाहर से भी हासिल की जा सकती है। लेकिन जादूगर लोग होते हैं वो रुमाल से कबूतर बना देते हैं, वो किसी इंसान को वहीं पे गायब कर देते हैं, इंसान को जानवर बना देते हैं। एक छोटा सा डिब्बा होगा, उसके अंदर कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर से ढेरों सारी वस्तुएं निकाल देते हैं। कागज़ लेंगे, उससे तुम्हें सामने पैसा बना देंगे। वो कितना सारा वो कारनामा करते हैं, मतलब वो तो तुम्हारे सामने ही ऐसी चीज़ हाजिर कर देते हैं जो वहाँ पर है ही नहीं। तो ये जादू तो और भी बड़ा हुआ ना। यहाँ तो व्यक्ति सोच रहा है, उसकी बातें लिखी जा रही है पर्चे पर वहाँ पर वो जादूगर तुम्हारे सामने एक वस्तु को लाकर खड़ी कर देता है। कौन सा बड़ा जादू है? तुम्हारे सामने हाजिर कर रहा है। वो रुमाल से कबूतर बना देता है। उसे तुम जादूगर क्यों नहीं कहते? उसे तुम चमत्कार क्यों नहीं कहते? क्यों? क्योंकि वो अपनी जादूगरी को, अपनी कला को धर्म का चोगा नहीं पहना रहा है। और कोई एक व्यक्ति धर्म के नाम पर कुछ तुम्हारे बारे में, तुम्हारे जीवन के बारे में जानकारियाँ बता देता है, तुम्हारे नाम बता देता है, तुम उसे चमत्कार समझ लेते हो। उसके अलावा कितने सारे ढेरों लोग हैं, वो अपने आप को कलाकार कहते हैं बस, और यही काम करते हैं। वो बेवकूफ़ नहीं बनाते किसी को। एक मनोवैज्ञानिक के पास चले जाओ ना, वो भी तो बहुत सारी बातें तुम्हारे मन की जान लेता है, लेकिन वो तो अपने आप को चमत्कारी नहीं कहता। अरे कम से कम वो बड़ा वाला चमत्कारी नहीं है। हनुमान जी ने उसके सिर पर हाथ नहीं रखा है तो अंगद ने तो रख दिया होगा, सुग्रीव ने रख दिया होगा। तो थोड़ी बहुत शक्तियाँ तो उसे भी मिली होगी, तो उसको भी चमत्कारी बोल दो। लोग बड़े हैरान होते हैं कि हमारे मन की बात इसको पता कैसे चल गई। और मनोवैज्ञानिक उसको जादू का नाम तो नहीं देता, चमत्कार तो नहीं कहता। उसे पता है कि कैसे वो समझा, क्या मामला है। अरे इससे तो तुमने कभी अपना बीमार हुए होंगे, डॉक्टर को अपना हाल दिखाया होगा, तो डॉक्टर ने तुम्हें बस पकड़ा होगा, तुम्हारा हाथ पकड़ा होगा, तुम्हारी नब्ज़ ज़रा सी पकड़ी होगी, कहीं पर छू कर देखा होगा, और इतने में ही वो जान जाता है कि क्या बीमारी है, क्या समस्या है। तुम्हें दवाइयाँ लिख देता है, कुछ इंजेक्शन लगा देता है। तुम हैरान होते, इसने बस छुआ, इतने में इसने क्या देख लिया। या वो तुम्हें देखकर ही बता देगा कि क्या हाल है। क्या ये चमत्कार नहीं है? इसको चमत्कार क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो व्यक्ति इन बातों को समझता है और इसमें कोई चमत्कार है नहीं तो चमत्कार का नाम वो भी इसे दे सकता है। ऐसे लोग हों जिन्होंने कभी किसी डॉक्टर को नहीं देखा और उनको बहुत समस्या होती है, और उसको वो किसी देवी देवता का श्राप समझते हों या कोई अपशगुन हो गया होगा ऐसी मानकर बैठ जाते हों, उनके पास किसी डॉक्टर को ले जाओ, वो उस डॉक्टर को भगवान मान लेंगे। अब डॉक्टर की नीयत पर निर्भर करता है कि उनको बेवकूफ़ बनाना चाहता है या सचमुच उनका इलाज करना चाहता है। अरे केस लड़ते हो तुम अदालत में, एक वकील होता है सरेआम, सब जानते हैं कि झूठा है जिसका वो केस लड़ रहा है, लेकिन झूठ को भी वो सच साबित कर देता है। ये चमत्कार नहीं है क्या? तो ऐसे गधेड़े लोग हैं जो समाज को बेवकूफ़ी बनाने में लगे हैं। तुम उनको देखते हो, उनको सुनते हो, इस तरह से तुम उनको ऊपर उठाते हो। तो उनको देखना सुनना बंद करो और सही चीज़ों को देखो, उनको सुनो, उनको जियो और लोगों को समझाओ, बताओ। अपने अपने स्वार्थों के पीछे दौड़ते रहोगे तो समाज में तो समस्याएं फैली रहेंगी। साफ कैसे होगा सब? सफाई हो उसके लिए तो झाड़ू उठाना पड़ेगा ना। और एक बात बताओ, जो लोग जादू चमत्कार के नाम पर तुम्हारे मन की बातें जान लेते हैं, तुम्हारे सामने तुम्हारी समस्याएं खड़ी करके रख देते हैं, आम इंसान की समस्याएं क्या हैं? चलो मैं बताता हूँ तुम्हारी समस्या क्या है। ध्यान से सुनना। लोग ना तुम्हारी बातें बिल्कुल नहीं सुनते हैं ना, तुम्हें कोई नहीं समझता, और घर के लोग तो तुम्हें बिल्कुल नहीं समझते हैं ना। तुम्हारा मन बड़ा अशांत रहता है, मन की शांति तुम्हें मिलती नहीं। अभी कभी कभी थोड़ा अच्छा लगता है, बाकी टाइम बुरा ही लगता है। मन अशांत रहता है, भाग दौड़ करता है। अच्छा, काम वासना भी तुम्हें परेशान करती है। हाँ, पैसों की थोड़ी तंगी चल रही होगी है ना,
जीवन में सफलताएं नहीं मिल रही है ना। अच्छा, आलस भी आता है। अच्छा, पत्नी तुम्हारी बात नहीं मानती। अच्छा, पति दूसरी लड़की के साथ घूमता है। अच्छा, पड़ोसी से तुम्हारा झगड़ा चल रहा है। यही सब होते हैं ना मामले आम इंसान की ज़िंदगी में। कोई बीमारी से परेशान है, कोई किस बात से परेशान है, किसी के बच्चे की नौकरी नहीं लगी है, किसी को झुंझुना नहीं हो रहा है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। किसी को भूत चढ़ गया है। तुम्हारी शक्ल देख करके इंसान बता देगा कि तुम्हारा क्या हाल है। फिर जो लोग इस काम में एक्सपर्ट हो गया है वो तो और आसानी से बता देगा। ऊपर से उसकी छवियां तुम्हें भयभीत कर देती है, तुम्हारे मन पर छा जाती है, तुम सम्मोहित हो जाते हो। इस तरह वो तुम्हें बेवकूफ़ बना देते हैं। तो यहाँ कोई मन की बात नहीं पड़ी जाती है। एक बात बताओ, एक गंवार व्यक्ति ये कहता है कि मैं पानी पर चल लेता हूँ, ठीक। वो पानी पर चलता है और नदी को पार करता है 1 घंटे में, और उसने इस कला को सीखने के लिए 50 साल, मान लो 20 साल बर्बाद किए। और मैं कहता हूँ भैया नाव धरी, मैं नाव में बैठूंगा, 20 मिनट में उधर निकल जाऊंगा। कौन है समझदार? जो नाव उठाता है, बैठता है, 20 मिनट में निकल जाता। क्या खाएगा क्या उस बात को? अगर तेरे पास जुबान नहीं होती तो बात अलग थी। मुंह से बोल सकता है गंवार, तो सीधे मुंह से बोलना कि मेरी ये समस्या है। या पागल बनाने की क्या ज़रूरत है? जो बात मुंह से बोली जा सकती है उसको मुंह से बोल सीधा, साफ अपने शब्दों में कि ये समस्या है। हम जानेंगे, फिर पर्चे पर लिखेंगे, फिर तुमसे पूछेंगे, फिर हम बताएंगे देखो हमने वही बताया। इतना कारनामा करने की ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत इसलिए है ताकि बेवकूफ़ तुम्हें बनाया जा सके, धर्म के नाम पर तुम्हें लूटा जा सके, तुम्हारे मन पर आतंक छाया जा सके। तो या तो तुम 25 साल तक कला सीखते रहो और जब सीख जाओ तो जुबान काट लेना अपनी, ताकि बोलना ना पड़े, क्योंकि बोलने की ज़रूरत है नहीं। कितनी बड़ी मूर्खता की बात है कि भैया जो काम बिना वो बोलकर हो सकता है, उस काम के लिए तुम कह रहे हो कि बोलो मत, हम खुद अपने आप जानेंगे। और भी ऐसी ही कई बातें हैं। इन सब के आधार पर तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है और इसके बहुत घातक नुकसान हैं। वो हमने बात की है पहले भी कि जब अंधविश्वास को ही सच मान लिया जाता है तो उसके नुकसान क्या होते हैं। और थोड़े जादू चमत्कारों के चक्करों में कम पड़ो। बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। किसी का आशीर्वाद तुम्हारा कुछ भला नहीं कर सकता। तुम एक काम कर सकते हो बस, कि खुद सही बातें जानो, समझो, पढ़ो। उन लोगों को पढ़ो जिन्होंने सचमुच ईमानदारी से सही काम किया है, उनके बारे में जानो कि वो कौन है। लोगों तक उनको पहुँचाओ, सही बातें लोगों तक पहुँचाओ, सही बातें शेयर करो। गलत लोगों को ना फॉलो करो, ना सब्सक्राइब करो, ना उनको लाइक करो, ना शेयर करो, क्योंकि यही लोग हैं जो तुम्हारे ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं। इनको तुम ताकत दे देते हो, फिर ये तुम्हें दबाए रखते हैं, तुम आगे बढ़ ही नहीं पाते हो। तो गलत चीज़ों को फैलाना बंद करो, सही चीज़ों को आगे बढ़ाओ। सारी चीज़ें फिर अपने आप सही हो जाती हैं अगर हम अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं तो।